एक मेडिकल स्टोर का मुझे ऐसा टेस्टिमोनियल मिला था फार्मेसी का। उसके पास एक क्लाइंट गया, बोले मिस्टी में थोड़ा रिजल्ट का डाउट है, मुझे मिलेगा। तो बाहर आ गया, एक ब्लैंक पेपर लेके आओ, स्टैम्प पेपर लगा दो उस पे, मैं लिख के देता हूँ, तो मिस्टी में रिजल्ट नहीं मिला ना, कहीं नहीं मिलेगा। और कई क्लाइंट ऐसे बोलते हैं, लाइक हम मिस्टी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी क्लाइंट को, हम सलून वगैरह में प्रोडक्ट जा रही है, तो बोल रहे हैं यार एक बार हमने किसी प्रोडक्ट आपको मिस्टी को सजेस्ट कर दिया ना, तो उसको खांसी जुकाम भी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो सजेशन लिए मेरे पास आता है। क्यों? तो क्या आपने मिस्टी प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट मिला है। ऑल टाइम्स वी गिव्स दी मोर क्लाइंट एंड मोर ब्लेसिंग्स। अगर कोई बिजनेस में आ रहा है, कुछ करना चाह रहा है, जैसे आप बहुत पैशनेट है अपने फील्ड में, अपने एरिया में, सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव? जो भी आप काम कर रहे हो, एक तो पूरा दिल लगा काम करो, सेकंडली इथिक्स के साथ काम करो। जो भी आपने इथिक्स रखा है वो इथिक्स के साथ आप काम करो। थर्डली, जो चीज आपने एक बार ठान ली है ना, ठानने से पहले 100 बार सोचो, मगर एक बार ठान ली ना तो बिना पूरी किए आप बीच में मत छोड़ो। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है मेंटेनिंग बिटवीन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा एंड मॉडर्न जो मेथड्स रहते हैं? अभी तक जो है, जो सबसे इम्पैक्टफुल, जो जिसको कहते हैं फीडबैक, किसी कस्टमर से मिली हो और जिसने आपको बहुत ही इंस्पायर किया हो एंड मोटिवेट किया हो कि हाँ यार, आई एम डूइंग ग्रेट जॉब? सर, इनिशियल स्टेज में आपकी बात करूँ तब कई सारे क्लाइंट, जब हमें खुद टेस्टिमोनी, अभी तो क्या टीम बड़ी हो गई, मार्केट बड़ा हो गया, तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, मगर इनिशियल स्टेज में कई बार कई क्लाइंट से मिलते हैं। एक मुझे एग्जांपल पक्का याद है, लाइक मेरी एक विजिट थी पूरे एक छोटे गांव में थी, वहाँ के मेडिकल वाले थे। आई नेवर फॉरगेट दिस थिंग्स इन माय लाइफ, सो आपके शेयर करना चाहूँगा। वो वहाँ फार्मेसी थी। अच्छा। और फार्मेसी के जो भाई थे, लाइक 50 ईयर के एज के थे, और उसके बड़े भाई थे 60 ईयर के एज के। तो उसका वो पूरा बोलते हैं कि यार मैं घर से निकल नहीं सकूंगा ये वो। तो हम एक बार गए थे, विजिट में, बोला सर आप एक बार ये प्रोडक्ट है ना किसी एक को ट्राई दीजिए। मैंने हेल्थ केयर की प्रोडक्ट दी थी उसको, मोरिंगा पाउडर, विटग्रास पाउडर एंड ऑल। तो वो तो मैंने बोल के चला गया, उसके बाद उसके पास से प्रोडक्ट पड़ी हुई थी। तो वो भाई बोल रहे थे अभी डायबिटिक है, अभी लाइफ कैसे चलेगी मालूम नहीं, अभी 60 एज हो गई है तो लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी, तो जो भी है लाइफ में जीना जी लेंगे। वो इंटरनल बात हुई थी। उसके बाद में 3 महीने बाद मेरी एक विजिट थी वहाँ पे। तो फॉर्चुनेटली मैं वहाँ गया था, सर अच्छा चल रहा है सब वगैरह। तब बोला है सर अच्छा तो है, एक काम करो आज मेरे घर पे आओ आप। अच्छा। और कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलो सर अभी टाइम नहीं। अरे सर प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग, मेरा घर बड़ा बन रहा है, आप एक बार वहाँ पे कदम रखिए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं गया, तो वो बड़े भाई थे, उसके लाइक 60-65 एज थी, और मेरी एज तो छोटी थी तब। तो मैं गया तो वो बोले सिर्फ बोला इंटरव्यू कि आप मिस्टी का प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो ये उसके ओनर है। तो लिटरली 60-65 ईयर के एज मेरे पैर में आ गए, यार आपका भला हो। मेरे को पैर, मेरे सर आप मेरे से इतनी बड़ी एज में है, व्हाई यू डू दिस थिंग्स? तो बोले सर आपने मुझे लाइफ, मेरे लिए आप भगवान हो। क्या हुआ सर? तो मैं इतना परेशान था, डायबिटिक था, मैं सोच रहा था मेरी लाइफ खत्म हो गई। अभी मैं दिन में 4 किलोमीटर भी चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द टाइम रियली आई फील के जो मैंने काम किया है इट ऑसम, वो एक्सप्रेस में वर्ड कर ही नहीं सकता कि इतने बड़े आदमी ने मेरे पैर छू रहे हैं कि भाई आप भगवान हो मेरे लिए। तो इससे बड़ी चीज तो है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो इससे तो कई सारे और भी टेस्टिमोनियल है, लाइक ये टेस्टिमोनियल मुझे अभी तक भूला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी एज का था और वो पूरे लाइफ से ऐसे थके हुए थे और बोल रहे अभी लाइफ में पूरी एनर्जी है। तो और कहीं सारा यंग फीमेल में हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्ने का, तो फीमेल भी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई सर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वी आर कॉन्फिडेंट। जब हम कॉलेज में जा रहे हैं तो कई बार हमको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो तो एक्ने की वजह से हम नहीं जा रहे, क्योंकि पब्लिक में जाने में डर लग रहा हो। तो एट द एंड दे आर ऑल हैप्पी, सो गिव द ब्लेसिंग्स। एंड मुझे लग रहा है ब्लेसिंग्स की वजह से हम आपसे जुड़े हैं, तो ऐसे मिलना नहीं होता। So all this testimonial gives the all time boost to us. इधर नहीं, फीडबैक तो वैसे इन जनरल भी बहुत अच्छी होती है, और जैसे आप बता रहे हैं तो आई बिलीव आपकी इमोशनली अटैचमेंट भी हो जाती है प्रोडक्ट्स के साथ, या जाहिर अगर एक प्रॉब्लम क्योर कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रस्ट है कस्टमर का वो बनता है, और दैट क्रेडिट एक्चुअली गोज टू यू to developing such a amazing products. Development stage we can say it like जे मेरे मास्टर कंप्यूटर में मैं प्रोफेसर था, तो अभी हम प्रोडक्ट को हम कैसे समझते हैं, लाइक जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सब हमारा वर्क है। लाइक जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा एग्जाम पेपर है, और जो कस्टमर है वो फीडबैक दे रहे हैं हमारा रिजल्ट है।
तो ऑलवेज आई वांट टू बी टॉप, सब जगह पे मैं टॉप ही था। बिल्कुल। तो ऑलवेज मेरे को टॉप बनना था और टॉप बन रहा हूँ। लाइक तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो ऑलवेज टॉप। तो मेरे वही सोचता हूँ कि क्लाइंट तो बोलना ही चाहिए कि भाई अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी है। तभी मेरे प्रोडक्ट मेरे में अच्छा कुछ है। बिल्कुल, But then आई the policy were थिंक यही अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए डेफिनेटली। नॉर्मली जो कंज्यूमर, जैसे हमने पहले भी थोड़ी देर बात किया कि मोस्टली ऐसे होता है आज के दौर में, लाइक 2024 25 में लोग मॉडर्निज्म में हैं ज़्यादा, ट्रेडिशनल मेथड्स को इतना लोग नहीं रिकॉग्नाइज, स्पेशली जो जनरेशन जी है वो उसमें इतना नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक के मतलब आपका प्रोसेस क्या होता है टू एजुकेट, या सो फार यू हैड एक्सपीरियंस कि आपने कैसे कंज्यूमर को, अपने को या कस्टमर को एजुकेट किया और उसका क्या मतलब रिजल्ट्स क्या रहे ओवरऑल? सर अभी तो देखिए, आप जैसे बोला जेंजी, अभी सब है जेंजी के हाथ में ही है। लाइक उसको संभालना भगवान के संभालना जैसा है। अगर हम उसको एक ही एडवाइस दे रहे हैं तो ठीक है, आप जो भी आप लग्जरी लाइफ जियो, कोई इशू नहीं है, मगर बैक ऑफ माइंड एक ही चीज रखो, आपको जो भी लग्जरी है मगर वो आपकी हेल्थ की साइड इफेक्ट, हेल्थ की वजह से ना हो। आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करो, कोई इशू नहीं है, जो भी प्रोडक्ट यूज करो कोई इशू नहीं है, मगर उसमें एक बार देखो कि मेरी हेल्थ की कॉस्ट की वजह से नहीं आ रही ना। वी जस्ट गो वन एग्जांपल कि आप हेल्थ की वजह से नहीं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो दे आर अंडरस्टैंड कि चलो अभी अच्छी है हेल्थ, अभी लोग जिम वगैरह ट्रेंड में है इसलिए कि हेल्थ की वजह से अच्छे है। तो पीपल्स आर आफ्टर कोविड दे आर आल्सो दे आर अंडरस्टैंड कि भाई हेल्थ अच्छी होगी तो सब अच्छा है। तो ऑल्सो पीपल आर कन्वर्टेड कि भाई अभी हेल्थ जो भी प्रोडक्ट ले उसमें एक बार देखे हेल्थ है तो सब प्रोडक्ट अभी जो ले पब्लिक दे रहे इसमें पैराबिन है नहीं है, क्योंकि ऑलवेज नोज पैराबिन इज द causes the cancer like the disease। तो सब लोग देख रहे हैं कि इसमें हार्मफुल केमिकल है नहीं है। तो ये ट्रेंड अच्छा है और हम उसको एजुकेट में करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो, आप उसका पीएच बैलेंस देखो और उसमें देखो कि हार्मफुल केमिकल है नहीं है। आप देखो, आपको अच्छा लगे इसमें नहीं है, यू कैन यूज इट इजीली, क्योंकि आपको हेल्थ के बेस पे ब्यूटी नहीं लेनी है, आपको ब्यूटीफुल बनना है, आपको सुंदर बनना है, मगर नॉट बेस्ड ऑफ आवर हेल्थ। So that the things we have educate the Gen Z also। आप कैसे इंश्योर करते हैं सस्टेनेबिलिटी वाइल सोर्सिंग इंग्रेडिएंट्स, या जैसे आप ऑर्गेनिक मोस्टली इंग्रेडिएंट्स आप करते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं उसके सस्टेनेबिलिटी को? ज्यादातर सर हम प्लान कर रहे हैं, लाइक मेरे इंडिया से है तो हम फ्रेश हर्ब ही यूज कर रहे हैं। ज्यादातर हम स्टोरेज वाला कम प्रेफर करते हैं, मगर इसमें क्या इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट जा रही है, पब्लिक आर बाइंग, तो समटाइम हमको स्टोरेज करना पड़ता है। किसी सीजन पे आती है, कोई सीजन में कोई फ्रूट आ रहा है, किसी सीजन में नहीं आ रहा है, मगर एट द टाइम व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट वी सी द क्वालिटी, हाउ द सैंपल इज देयर एंड हाउ द इंग्रेडिएंट इज देयर। हम उसके बेस पे ही उसको यूज कर रहे हैं। अगर उसमें हमको लग रहा है कि डाउटफुल लग रहा है कि नहीं है तो वी आर नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। एंड समटाइम्स व्हाट वी डू, लाइक कोई सीजन है, लाइक कोई चीज है विंटर में आ रही है तो हम उसका पूरे साल का प्रोडक्शन विंटर में कर लेते हैं, कि तब उस जो हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। लाइक हम लेक्सेटिव पाउडर की बात करें तो लेक्सेटिव में जो हम प्रोडक्ट यूज करें सोनामुखी वगैरह, तो उसका भी पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम में सोनामुखी में इंग्रेडिएंट हाईएस्ट होगा, तो उस टाइम ही हम पूरा प्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारे लिए एक हेडेक है क्योंकि सर बल्क रखना वगैरह, मगर वो क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिले इसलिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। बेस्ड ऑन दैट वी आर प्रोपोजिंग ऑल द थिंग्स। आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है मेंटेनिंग बिटवीन यू नो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा एंड मॉडर्न जो मेथड्स रहते हैं? सर इसमें ऐसा है, और कनेक्ट कैसे करते हैं आप उसको? हम आयुर्वेद पे जाएंगे ना तो पब्लिक कहेंगे यार ये तो ठीक है आयुर्वेद बोलता रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो हमें भी लाइक वी आर आल्सो बिजनेसमैन, तो हम उसमें क्या है एट्रैक्टिवनेस लाते हैं कि आयुर्वेदा है, उसको हम आयुर्वेदा रिजल्ट भी दे रहे हैं, उसको जैसा पैकेजिंग चाहिए, उसको जैसे फील चाहिए, उसको जैसे लग्जरी चाहिए, वो उसका माइंडसेट हम समझते हैं कि इसका ये माइंडसेट भी उसको लग्जरी चाहिए। तो वी आर अंदर जो चीज है वो प्योर डालते हैं और बाहर थोड़ा उसको जो चाहिए फील वो बाहर से उसको फील देते हैं। लाइक उसको सजावट बाहर से कर देते हैं, अंदर ओरिजिनल चीज डालते हैं। कई सारी कंपनी क्या करती है, बाहर से अच्छी चीज सजावट करती है, अंदर कम करती है। तो हमारा तो प्रोस्पेक्ट है दोनों बैलेंस में रखे, तो दे लाइक द प्रोडक्ट, बाय करेंगे अच्छे से, पैकिंग अच्छा देखी बाय करेंगे और जब यूज करेंगे तो रिजल्ट भी मिल जाएगा, तो उसका भी हो गया हमारा भी हो गया, दोनों को। पैकेजिंग तो किसी ने बोला था कि पैकेजिंग इज लाइक ए क्लॉथिंग, कितना अच्छा आप कपड़ा पहनेंगे इतना अच्छा दिखेंगे। तो हाँ सर, उसमें क्या है अभी जैसे जेंजी है, वी आर अट्रैक्ट फ्रॉम पैकेजिंग, देखो पैकेजिंग से अट्रैक्ट है,
तो पहले हम थोड़ा कम देखते थे, लाइक हम पहले इन्वेस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट में ही, कम रखने का ट्राई कर रहे थे, मगर पीपल्स को क्या है, कम पैसे में नहीं चाहिए, उसको अच्छा वाला चाहिए। तो हमने थोड़ा पैकेजिंग में भी एक्सपेंसिव कर दिया, पैकेजिंग को अट्रैक्टिव कर दिया, तो देन पीपल्स आर बाइंग, यार प्रोडक्ट तो पैकेजिंग से अच्छी लग रही है, बढ़िया होगी। तो इनिशियल स्टेज अभी क्या रहता है सर, 50% वर्क है ना वो पैकेजिंग और उसका जो इनर है उस पर डिपेंड है, और 50% उसके बाद रिजल्ट का है। तो हम ग्रो इसलिए हो गए क्योंकि हमने अंदर अच्छी चीज डाली है, वी नो, एंड पैकेजिंग को इतना बड़ा कर दिया है। तो दोनों चीज को कंबाइन कर दिया, इसलिए वी आर फास्टली ग्रोइंग, पीपल आर लव इट। अगले 5 साल क्या प्लान्स हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स यू आर इनटू फॉर्म? By God grace, we have many plans, like we want to develop some products. अभी हम कलर कॉस्मेटिक में नहीं है, कलर कॉस्मेटिक में इतना केमिकल आ रहा है, लाइक मेरी खुद की डॉटर है, वो लिपस्टिक की शौकीन है, नेल पॉलिश लगा रही है, तो मैं एक बार सोच रहा था यार लिपस्टिक में भी जो आ रहा है उसमें नेचुरल लिपस्टिक बनाए हम कुछ, लाइक तो किसी की चीज बनानी है जहाँ पे सब जगह नेचुरल हो, लेकिन उसको चाहिए लग्जरी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है लग्जरी का। तो हमारा नेक्स्ट प्लानिंग ऐसा है सर कि लग्जरी भी दे और उसको टोटली आयुर्वेदा पे हम ले जाए। तो दैट द थिंग्स, आई थिंक वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग्स। अभी किसी को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, दे वांट द रिजल्ट्स एंड गुड थिंग्स, राइट। तो हमारा ऐसे ही प्लान है कि पूरे जिसे भी जितना जल्दी हो सके पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, और ऐसी प्रोडक्ट लेके आए हम जिसकी लाइक लाइफ से उसकी जुड़ी हो और उसकी लाइफ भी अच्छी बने। और जैसे हम पहले हमारे में 100 साल 150 साल का लाइफ था, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ करने का ट्राई करेंगे जिससे हमारी लाइफ बढ़ जाए। बिल्कुल, लाइक ज़ाहिर है एक तो मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होती है, कुछ आपके जो डाइटरी फैक्टर्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं। सर ये कुछ ना कुछ तो चीज है, कुछ ना कुछ यूनिवर्सल का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो मुझे ये करने के लिए मजबूर कर रही है, कि पब्लिक की डिमांड भी है और पब्लिक को अच्छा हम दे रहे हैं, तो पब्लिक आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर आवर प्रोडक्ट्स। तो दैट द थिंग्स फोर्स टू मी टू डू दिस थिंग्स। इसमें मुझे थकान नहीं लग रही है, और बाद में यूनिवर्सल का सपोर्ट भी है, फाइनेंस भी इतना आ रहा है, रिपीटेड प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो सब चीज अच्छी जा रही है। मींस यूनिवर्सल इज एक्सेप्टेड दिस थिंग्स। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है ये। आई थिंक इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। आई डैम श्योर विदाउट द कॉम्बिनेशन और विदाउट दैट आई कैन नॉट, आई एम द सिंगल ओनर, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इतना ग्रो कर सकूंगा, एंड आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई स्टार्ट माय कंपनी। वेरी गुड। तो देखिए अभी कंपनी स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ग्रो हो रही है, और मेरा तो पहले से ही है कि भाई मेरे को देख के जाना है सब और मेरे को ग्रो करना है। तो यूनिवर्सल भी साथ में है और उसके साथ हम काम कर रहे हैं। आई बिलीव आप बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं और उनके आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, एंड इंशाल्लाह आप फर्दर भी ग्रो करेंगे। अभी आप जीसीसी में आ गए हैं, सो यहाँ से आगे जाना है इधर। आपका साथ रहेगा, वी विल ग्रो मोर इंशाल्लाह। ये सर इसमें क्या है सर, एक बार मैं सॉरी टू इंटरप्ट बट बता दूं, लाइक आपसे जुड़े हैं तो हमारा तो अभी जहाँ भी नेटवर्क है उसको हम 3 चीज बोलते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में पैसा तो ठीक है, आपको हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, मगर हमारे प्रोडक्ट में है ना ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ज्यादा है, पैसा तो है ही, ब्लेसिंग्स है, लाइक किसी का आशीर्वाद बोलते हैं। तो ये आशीर्वाद जो मिल रहा है ना वो 3 सेगमेंट में मिलेगा। एक तो जिसने क्लाइंट को प्रोडक्ट रिकमेंड किया है उसको मिल रहा है ब्लेसिंग्स कि भाई अच्छी प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं। एक तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग वे प्रोडक्ट को उसको सप्लाई किया, और तीसरा है हमको। तो हमको तो लास्ट में ब्लेसिंग्स मिलेगा। 2 ब्लेसिंग्स पहले मिलने वाले हैं, हमारे रिटेल को मिले और डिस्ट्रीब्यूटर वाले। तो भगवान से प्रार्थना करें जैसे हमसे जुड़े हैं तो आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले कि पूरे वर्ल्ड में आपका भी इतना नाम हो जाएगा। आमीन आमीन इंशाल्लाह। ये आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं, और सर ये 2 थिंग से जो भी हमसे जुड़े लाइक 5-7 साल से वो लोग का कहना है कि भाई मिस्त्री, और इवन रिटेल का भी कहना है। एक रिटेल का मेरे को आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, थोड़ा टाइम कम है फिर भी, लाइक एक मेडिकल स्टोर का मुझे ऐसा टेस्टिमोनियल मिला था फार्मेसी का। अच्छा। उसके बाद एक क्लाइंट गया, बोले मिस्त्री में थोड़ा रिजल्ट का डाउट है, मुझे मिलेगा। तो बाहर आ गया, एक ब्लैंक पेपर लेके आओ, स्टैम्प पेपर लगा दो उस पे, मैं लिख के देता हूँ, तो मिस्त्री में रिजल्ट नहीं मिला ना, कहीं नहीं मिलेगा। That's their products power.
और कई क्लाइंट ऐसे बोलते हैं, लाइक हम मिस्टी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी क्लाइंट को, हम सलून वगैरह में प्रोडक्ट जा रही है, तो बोल रहे हैं यार एक बार हमने किसी प्रोडक्ट का आपको मिस्टी को सजेस्ट कर दिया ना, तो उसको खांसी जुकाम भी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो सजेशन ले मेरे पास आता है। क्यों? तो क्या आपने मिस्टी प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट मिला है, तो ऑल टाइम्स वी गिव्स दी मोर क्लाइंट एंड मोर ब्लेसिंग्स। तो ये पूरा ब्लेसिंग, हम आई पर्टिकुलर बिलीव दिस द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। पैसा का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आपको भी और हमको भी सबको ब्लेसिंग मिल रहा है। डेफिनेटली साइन फॉर अस। आई थिंक जब भी आप कोई अच्छी एक यानी बेसिकली आपका मोटिव जो है, जो और आई अंडरस्टैंड के आप एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं एंड एक आपका कस्टमर या पेशेंट जो होता है वो अगर इफ बिकम्स हैप्पी, तो ऑटोमेटिकली उसके दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। सेकंडली वी आर गिविंग द इन मच अफोर्डेबल रेट, विद रिजल्ट हम दे रहे हैं, उसमें भी हम कहीं सारे अफोर्डेबल रेट में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लाइक दैट इज द मेन थिंग्स, क्योंकि कहीं ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव रहती है, तो सम पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड। एग्जैक्टली, उसको जाना कहाँ जाए, तो दैट्स व्हाई दे गिव अस द ब्लेसिंग्स। सो कीप इन माइंड गाइस, द प्रोडक्ट्स आर एट अफोर्डेबल प्राइस। यस। सो आप अगर कोई बिजनेस में आ रहा है, कुछ करना चाह रहा है, जैसे आप बहुत पैशनेट है अपने फील्ड में, अपने एरिया में, सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव? सर आई कैन एडवाइज लाइक ऑलवेज बी पैशनेट। जो भी आप काम कर रहे हो, एक तो पूरा दिल लगा काम करो, सेकंडली इथिक्स के साथ काम करो। जो भी आपने इथिक्स रखा है वो इथिक्स के साथ आप काम करो। थर्डली, जो चीज़ आपने एक बार ठान ली है ना, ठानने से पहले 100 बार सोचो, मगर एक बार ठान ली ना तो बिना पूरी किए आप बीच में मत छोड़ो। वो एक मेन चीज है। और जो भी चीज में आप आएंगे तो हर्डल्स आएंगे, कई सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, चलो ये नहीं ये कर लो, ये शॉर्टकट रास्ता है। दुनिया में शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है, राइट? हार्ड वर्क का ऑप्शन ही नहीं है, आई स्ट्रांगली बिलीव। और हर्डल्स आएंगे जितना उतना ही आप ऊंचा उड़ोगे, तो हर्डल्स को आने दो, प्रॉब्लम को आने दो। बिल्कुल। कई बार हम, जैसे आई एम द साइंस पर्सन, तो मुझे कई बार पास्ट में लगता था हम बैलेंस शीट वगैरह समझ नहीं आ रही, बोला क्या करे, सीए का लफड़ा ये वाला क्या करे, तो मैंने वो भी सीख लिया। क्यों? एक हर्डल्स आए हैं मुझे, तो मुझे सीखने वाला अकाउंटिंग कैसे करना है, पीएल बैलेंस कैसे मेंटेन करनी है। तो उस तरह से हम रिसेंटली वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर आईपीओ एंड ऑल, तो वो भी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, सेंसेक्स में कैसे हम लिस्टेड हो, तो वो भी सीखना है। नई नई चीज सीखते जाओ। और एक है बात है कि कोई भी ऐसा काम मत करो जहां से पब्लिक को कुछ भी हेल्थ के साथ, अब हेल्थ में आ रहे हो, अगर कोई भी सेक्टर में जा रहे हो, तो ऐसा ही काम करो जिससे आपको पूरा इथिक्स के साथ, गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसके साथ ही काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो सबके लिए अच्छे हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऑल एंटरप्रेन्योर, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें काम करोगे तो आपको स्ट्रेस लेवल कम होगा। अब जितना स्ट्रेस कम होगा उतना आप काम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम जिस फील्ड में है हम उस फील्ड में काम करना है, नहीं कि दूसरे फील्ड में। तो जहां भी आपको टैक्स वगैरह, टैक्सेशन वगैरह हो, प्रॉपरली मेंटेन करो और एक इथिक्स के साथ चलो कि भाई ये मेरे को ही इथिक्स के साथ ही चलना है। और इथिक्स को कभी साइड बाय मत करो। अच्छा, ड्यू टू मनी ज्यादा ग्रीडी नहीं हो। हाँ, मनी के बिहाफ से आप इथिक्स को साइड बाय मत करो। दैट्स द माय प्रॉपर, आई पर्सनली फील एंड प्रॉपर एडवाइस टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स। Thank you so much, Ankit bhai, for your time and all the way you came from India, and it was really pleasure having you here, and hopefully ऐसी बहुत सारी जो है ना वो सेटिंग्स आपके साथ होती रहेंगी इन फ्यूचर। सर, लाइक ऑलवेज किसी ना कुछ ऐसी चीज होगी जो हम आपसे जुड़े हैं, और hopefully we are getting the best product and we are blast in market all times। पब्लिक को अच्छी चीज देंगे और डेफिनेटली they love it। और आपकी वजह से हम जुड़े हैं, तो हर एक मीन्स के हम प्रोडक्ट तो सिर्फ बनवा देते हैं, मगर उसको पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी। तो आप ऐसे बैठे किंग होके बैठे मार्केट में, तो डेफिनेटली आप ईच एंड एवरी क्लाइंट को पहुंचाएंगे। और ये जो पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं उसको भी शायद उसको अभी लगेगा मिस्टी का प्रोडक्ट चाहिए एक बार तो, लाइक तो उसके लिए आप बैठे हो, हर एक क्लाइंट को आप देंगे। So you are also the part of our journey. You are our great supporter. Thank you so much, sir, giving this opportunity and most welcome, sir. Give the best things। लेके आपने पॉडकास्ट करके भी अच्छा है, क्योंकि आप पब्लिक को भी अच्छा दे रहे हो कुछ ना कुछ। बेसिकली हमारा भी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। देखिए आपका इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से भी आप इतना कर रहे हो, तो दैट्स द ग्रेट थिंग्स एंड ग्रेट कर्मा यू डू फॉर पीपल को सर्विस करना मींस ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप उसको कुछ हेल्प करो, मगर ऐसी भी हेल्प हो सकती है। तो यार गेट द ग्रेट सर्विस,
बेसिकली मल्टीपल वेज होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है बिकॉज जब भी हम कुछ चीज़ दे रहे हैं मार्केट को या कंज्यूमर को दे रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस जब हमें कॉन्फिडेंस होगा तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। और जो ब्रांड की आपको यहाँ इस सीट पर बिठाने का, आपकी स्टोरी सुनने का जो पर्पस था कि लोग जाने आपकी पीछे स्ट्रगल क्या है, आप काम कैसे करते हैं, तो इससे ये होगा कि लोग समझेंगे कि एक प्रोडक्ट अगर बन रही है तो वो वैसे ही उठ के नहीं आ रही है। सो एक उसके पीछे थॉट प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। सो इट टेक्स एफर्ट्स एंड दैट्स हाउ पीपल कैन रिलेट कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स देयर इज समथिंग। तो आई बिलीव जितने लोग भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो ज़रूर जाएंगे, सर्च करेंगे मिस्ट्री को और डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट भी मिलेगी, अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स। जब भी आपको चाहिए हो तो यू कैन सर्च ऑन गूगल और you can find us on our website as well. Thank you so much, Angad bhai, once again, and pleasure to have you, and hopefully have another healthy discussion with you soon. Yes sir, why not, why not? टोटली चाहा तो हम जरूर करेंगे और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, that's why we are ready. We are coming out from here to you. And Most welcome, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.